करते हैं ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है। ये लोकल फूड्स और एक्सरसाइज के ऊपर बेस है सर। तो हमें ज़्यादातर लोकल फूड्स खाने चाहिए। इंडस्ट्री पूरा बंद कर दें तो ये हार्मफुल नहीं है ना, इसमें पोल्यूशन का कम असर है। इनकी वक्त काफी हो चुका है। जज साहिबान को आगे बढ़ने दें। ये मेरा मॉडल है, इसका नाम है पैसिव सोलर कम थर्मल इंसुलेटेड नेटवर्क। फॉसिल फ्यूल्स और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ती है अपने घरों को गर्म रखने के लिए, कंसिस्टेंटली जलाना पड़ता है। तो मेरा मॉडल इस बेस पे बनाया सर कि कैसे हम सनलाइट आने की चांसेस ज़्यादा हो, और अगर हम इसकी फाउंडेशन के एनर्जी ग्लूकोज लाइटनिंग अलग लेकिन ग्लूकोज लाइटनिंग अलग लाइटनिंग भी बाय प्रोडक्ट भी थी लेकिन ग्लूकोज फ्रेगमेंटेशन लेकिन फ्रेगमेंटेशन पे एंजाइम यूज बसे इसलिए ये क्योंकि जो नया ज़्यादा पानी है 10% ग्लोबल CO2 मशीन के लिए और CFCs निकल गए, हाई रिकोर्स खत्म हो रहे हैं और कोस्ट भी इफेक्टिव भी नहीं है, वो बिल भी उस पर चढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए हमें बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ती है घरों को गर्म रखने के लिए, और इस वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे एयर पोल्यूशन वगैरह। तो मैंने अपना मॉडल स्पेस बनाया कि मतलब अभी हमने यहाँ पे मतलब साउंड बोलर यूज़ किया है, नहीं तो यहाँ पे हमारे पास टाइम का शॉर्टेज था, इसलिए हमने यहाँ पे साउंड स्पेस एजेंसी ISR फॉलो में लॉन्च किया गया है। इसमें मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और So we have made this model in order to protect ourselves, in order to protect our precious population from such accidents. वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं सर, वो जो उसी थ्योरम के बेस पे हमने अपना तीसरा, जैसा कि आप लैब में देख सकते हैं पहले और डिजीज पैदा होती है जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। आफ्टर सम डिकेड्स यहाँ बहुत सारी रैपिड बनाना इतना आसान है सर, बहुत सारे बिल्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव और हॉस्पिटल जो है एक बाकी लाएंगे सर, उसमें 15 दिन के बाद सर उसे हम निकाल कर 200 लीटर पानी में मिक्स करके सर जो सोल्यूशन है पहला तो यहाँ पर सीवेज का है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेंजर बढ़ रहा है, जो सीवेज का पानी अंदर कहीं भी नहीं जा रहा और ये यहीं पर ज़मीन में जा रहा है, जिससे ज़मीन लूज हो रहा है, इससे स्लाइड होने का खतरा है, जिससे सिल्मो कॉलोनी में उसी का कारण है। सर मैंने
अपने लेवल पे एक मॉडल बनाया सर, जिसमें मैंने एक वेस्ट मटेरियल लिया है। जैसे मैंने एक टायर ले सकते हैं, टायर रखेंगे, उसमें पानी डालेंगे और एक कॉटन थ्रेड को लेंगे सर। कॉटन थ्रेड को पानी में डाल के जो एप्रिकॉट रहते हैं उससे बांध देंगे सर, और जो कॉटन थ्रेड होता है ना उससे अपनी सोच और अपने इमेजिनेशन को लेकर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं रिस्पेक्टेड डायरेक्टर साहब के नोटिस में देना चाहूँगा कि तकरीबन 6 तारीख को डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग ने ये मैसेज कन्वे किया था सारे स्कूलों को कि 18 तारीख तक जो है अपने अपने स्कूलों में इन सब थीम्स पे आप लोग काम करके अपना मॉडल, अपना प्रेजेंटेशन तैयार करें। बड़ा मेहमान अज़ीज़ वकार, गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल मोहतरम जनाब SD नमग्याल साहब, और उनकी मौजूदगी न सिर्फ हमारे लिए बल्कि इन बच्चों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई, इंकरेजमेंट का बायस बन सकता है। इसी तरह मैं SD नमग्याल साहब चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल का बहुत मशहूर हूँ। हर मौके पर जब भी हमने उनको कहा, पहले ही फुर्सत में वो तशरीफ़ लाए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर, ये जो साइंस का एग्जीबिशन हूँ, मैं प्रिंसिपल डाइट को ख़ास करके शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे दावत देकर के इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। हाँ, यहाँ पे जैसे अभी दानिश सर कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे स्कूल इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया, तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा और हमारे जो क्रिएटिविटीज़ जो है वो और निखार के आएंगे, और कम्पिटिटिवनेस आने से और बच्चों के आइडियाज़ जो है वो ज़्यादा डेवलप और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो पढ़ाई जो है वो क्लासरूम के केवल किताबी पढ़ाई लिखाई से बढ़ कर के आप उस दौर में पहुंचा है कि जिसमें बच्चे जो है फिजिकली अपनी क्रिएटिविटीज़, अपने आइडियाज़ को, अपने जो पढ़ा है उनको प्रैक्टिकली करके दिखाए, न केवल प्रैक्टिकली करके दिखाए, जिससे जिन्होंने जोनल लेवल पे साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट लिया और आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इस एग्जीबिशन में जो पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो मैं आप सबको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहता हूँ। तो साइंस एग्जीबिशंस हम हर साल करते आ रहे हैं, जोनल लेवल पे भी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आज यहाँ पे किया और यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। तो ये एक शायद प्रॉब्लम एक टीम वर्क है, तो जिसमें बच्चे स्कूल्स में बैठ के मॉडल्स वगैरह बनाते हैं। आज यहाँ पे जैसे बहुत से स्कूल्स यहाँ पे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अलग अलग आइडियाज़ के साथ। अभी दानिश साहब ने कहा था कि हमें मतलब 1986 के बाद में 2020 में मतलब हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, तो साइंस एग्जीबिशंस और जैसे मैथ्स एग्जीबिशंस DLM का जितने भी मेलास करते हैं, मतलब हमें एजुकेशन को में भी इनोवेटिव आइडियाज़ की कमी नहीं है। एंड फर्स्टली मैं थैंकफुल हूँ जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। ऐसी इवेंट से हमारे जो हमें एक्सपोजर मिलता है और डिफरेंट आइडियाज़ पे ज़्यादा फोकस करके सोचने का मौका मिलता है। और लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे इवेंट्स फ्यूचर में और हो, ताकि हमें थोड़ा एक्सपोजर मिले और मल्टीपल आइडियाज़ को हमें अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले। थैंक यू। हमें लिए जिसमें हम अपने टैलेंट्स को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो आज हम लोग डाइट पर आकर हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला। सब लोगों ने अलग अलग और बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन से अपना जो प्रोजेक्ट है उसको प्रेजेंट किया। तो आखिर में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादातर इन चीज़ों को फोकस करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करें। Class 10 coming from PM Shri Government Model High School, Nagpur. So in this exhibition, in this science hub, we got to know, we got to learn a lot of new things regarding science and various other fields. So first of all, on behalf of my entire school and also
maybe I think so on behalf of everyone, I would like to thank Diet Kargil for providing us with such an interesting exhibition. ऐसे एग्जीबिशन जितना प्रमोट होंगे उतना ही हमें नई चीजें सीखने का, एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. Theoretical is something कि जो आप एक स्पैन ऑफ टाइम के बाद you will forget it. It's human psychology. लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल इम्प्लाई करोगे, then you will get to know what you have learned, what actually you have learned. और जो चीज आप प्रैक्टिकली सीखते हो, it just remains in your mind. So as a feedback, I would definitely say that everything was all right, everything was perfect here, the facilities, the timing. But timing की अगर हम बात करें तो I think that कि exhibition से कम minimum 10 days पहले तो हमें information होना चाहिए कि इस दिन exhibition हो रहा है, so that the school will prepare every model in every field. और स्कूल जो है वेल प्रिपेयर्ड भी हो सकता है और बच्चे भी रिप्रेजेंटेशन के लिए खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. तो अगर टाइम थोड़ा पहले बताया जाए, then the students will get to prepare, they will get the time to make themselves completely prepared. At last, I would like to thank you all. It was a great experience. चीज़ें सीखने को मिला और बहुत सारी चीज़ों से हम इंस्पायर भी हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग थॉट्स पे अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, जिससे हमें बहुत इंस्पायर हुए. और दैट्स आर सो मैनी रूम्स टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट्स. So on behalf of all the students and on behalf of our school, we thanks to all of the institute principal sir and the director sir that हमें कुछ अलग सा अपना क्रिटिकल थिंकिंग जो क्रिएटिविटी जो है पढ़ने लगा हमारे. तो मैं उन सारे बच्चों को कांग्रेस करना चाहता हूँ जो पोजीशन होल्डर हो, जो पोजीशन होल्डर नहीं हो उन्हें भी मैं कांग्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि इस एग्जीबिशन में जो है पार्टिसिपेट करना ही एक बड़ी बात है. तो कांग्रेस टू ऑल ऑफ यू. एंड जो है हमारे जो महबूब सर लेक्चरर थे उन्हें मैं ग्रेट थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्हें हर जगह पे हमारे जो है गाइड किए. हर जगह से करना चाहूँगा for showing your presence and making this event successful, because this event is very important, very crucial for the students, because it provides an opportunity to the students to display, to showcase their talent, their